स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है उसको सॉल्व करने से पहले जो उसकी एग्जांपल्स थी उसको हम लोगों ने डिस्कस करा था। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1। तो आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने से पहले जो एग्जांपल नंबर 2 थी हमारी, इसमें मैंने आपको एक सोल्यूशन फाइंड करने को बोला था। एक सोल्यूशन मैंने आपको फाइंड करके दिया था, तो किसी भी बच्चे ने मेरे को रिप्लाई नहीं करा, ना कोई सोल्यूशंस वगैरह आपने मुझे भेजा कि इस तरीके से इसको हम लोग फाइंड करेंगे। इसलिए मैं आपको जल्दी से उसका दूसरा सोल्यूशन दे देता हूँ और आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से आपको ग्राफ में उसको बनाना है। तो इसको हम लोग डिटेल्ड में नहीं करेंगे, मैं सिंपली आपको इसका आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से हमने फाइंड करा था इसको। इसका जो डिटेल था वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, सिर्फ आपको एक सोल्यूशन फाइंड करने को मैंने बोला था जो आपने फाइंड नहीं करा था। तो 5x - 8y + 1 इज इक्वल टू 0। और सेकंड वाली इक्वेशन आपको पता है कि यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम सेम कर दिया था, तो ये क्या आ गई थी हमारे पास 15x - 24y + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने इसके मैंने आपको सोल्यूशन लेने को बोला था, यहाँ पे ये हमारे पास x है, ये y है। इस केस में अगर दूसरे के लिए बनाया, अगर हम लोग यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो ये वाला सोल्यूशन इक्वेशन फर्स्ट के लिए बना रहा हूँ और ये सेकंड के लिए। इसको किस तरीके से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फाइंड करने से पहले मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ ये चीज़ें बता रखी हैं। यहाँ पे 2 सोल्यूशन लेने होते हैं, तो उसमें मैंने एक ही सोल्यूशन लेके आपको बता दिया था। तो मैंने आपको ऐसे एज्यूम करके ग्राफ भी दिखा दिया था कि इस तरीके का, मान लीजिए अगर आपके पास ये पॉइंट आते हैं तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। लेकिन एक्चुअल ग्राफ कैसे बनेगा आज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने फाइंड नहीं करा है तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आप फाइंड कर लेते तो हम लोग सीधा एक्सरसाइज की तरफ चले जाते। तो यहाँ पे एक वैल्यू अगर हम देखें तो x को अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। 15 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको जिन बच्चों को डाउट है। 5 × 3 + 1 इज इक्वल टू 8y हो जाएगा। और यहाँ से बाई निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 16 / 8, बाई आ जाएगा 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेम इसी में भी अगर हम लोग 3 पुट करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू को 3 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15 × 3 करेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 + 3 करेंगे 48 हो जाएगा। और 48 को यहाँ से इस तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव का होगा। बाई की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये कौन से आ रहे थे, कोइंसिडेंट आ रहे थे। तो इनकी जो लाइंस हैं क्या आएंगी, आप एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो ये क्या करें इंटरसेक्ट करते हुए चलेंगे। ऑलरेडी हमें पता है, लेकिन हमें क्या करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाना है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ग्राफिकली फाइंड करो, तो आपको इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करके बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये तो मैंने ऑलरेडी यहाँ तक पिछले लेक्चर में भी बता रखा था। इसका जो हम लोग सेकेंड पॉइंट लेने वाले हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक्स को अगर हम लोग 11 पुट करते हैं, 11 पुट करेंगे तो क्या आएगा 5 × 11 - 8y + 1 इज इक्वल टू 0। तो 5 × 11 करेंगे तो 55, 55 + 1 करेंगे तो 56, 56 इज इक्वल टू 8y। तो बाई क्या आ जाएगा यहाँ से 56 / 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा कितना होता 7 8 का 56 होता ना, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 निकल के आ जाएगी। सेम आप इसमें भी पुट करके देखिए। यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं x की वैल्यू को यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पे 15 है, तो 15 की यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग बाई की वैल्यू पुट करते हैं 7। अगर बाई की वैल्यू में 7 पुट करता हूँ तो क्या आएगा 15x - 24 × 7 + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 15x 24 × 7 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 168। ठीक है, 168 निकल के आ जाएगा। और इसमें से 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -165 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 165 / 15। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 11 आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी क्या 11 निकल के आएगी। तो यहाँ से अब आप देख सकते हो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे
तो किस तरीके का आएगा। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को सिंपली क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देना है। तो ये जो जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे ऐसे मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ इस तरीके का ये ग्राफ आपने क्या करना है, प्लॉट कर लेना है किससे, ग्राफ पेपर के ऊपर। वहां पे आप इसको अच्छे तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि क्या आएगा, ऑलरेडी मैंने ये चीज़ बता रखी है आपको। ये वाला पॉइंट हमने फाइंड करना था इसको बनाने के लिए। तो मान लीजिए एक्स की वैल्यू कहीं यहाँ पे 11 आ रही होगी और बाई की यहाँ कहीं पर कितनी आ रही होगी, 7 आ रही होगी, तो एक पॉइंट ये मिल जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे बाई की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू 7, एक्स बाई की वैल्यू 2 यहाँ पे कहीं पे होगी और एक्स की वैल्यू 7 मान लीजिए यहाँ कहीं पे अगर होगी, तो यहाँ पे इस टाइप की। तो इस लाइन को आप क्या करेंगे, यहाँ से आगे आगे एक्सटेंड कर लेंगे। अब ये लाइन कहाँ से पास करेगी ये एक्चुअली आपको पता चलेगा, या अब आप इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करोगे, ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करोगे, तो ये दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे के ऊपर आएंगी। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट के लिए लाइन बनाई आपने, और अगर इक्वेशन सेकंड के लिए बनाओगे तो वो भी इसी के ऊपर आएगी। तो दोनों लाइनें क्या करती हैं, कोइंसिडेंट जब होता है, तब जब मैंने आपको बताया था जब हमारी क्या करती हैं लाइन कोइंसिडेंट होती हैं तो दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, ये चीज़ मैंने बता रखी है आपको। तो ये चीज़, ये हमारी एग्जांपल थी, वो आप लोगों को मैंने बतानी थी, अब हम लोगों ने ये कवर कर ली है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो मेन एक्सरसाइज है उसकी तरफ चलेंगे। तो एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या देखना है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करना, आप भी अपने पास एनसीईआरटी रखिए। बेशक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन एनसीईआरटी की बुक आपके पास होना जरूरी है। तो आप सभी लोग अपनी एनसीईआरटी और आपके पास जो नोटबुक है उसको खोल के रखिए, और आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसको क्या करना है, आपने कॉपी कर लेना यहाँ से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। आई होप आप सबने अपनी एनसीईआरटी जो है ओपन कर ली होगी। तो एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। हमें क्या करना है, ग्राफिकली इनके सोल्यूशंस को क्या करना है, फाइंड करना है। ये यहाँ पे हमें नीचे एक पार्ट जो है इसके 2 पार्ट दे रखे हैं, तो इनको हमें ग्राफिकली इनके सोल्यूशंस को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहला वाला पार्ट जो है इसको डिस्कस करते हैं। इसका हम लोग देंगे सोल्यूशन, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, 10 स्टूडेंट इन क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। आपके स्कूल में क्या हुआ, ये सिर्फ ये कंडीशन मैं आपके ऊपर लागू कर रहा हूँ। आपके स्कूल में क्या होता है, मैथमेटिक्स की एक क्विज होती है, ठीक है, क्विज होता है। मान लीजिए क्विज को छोड़िए, आप टेस्ट मान लीजिए, एक मैथमेटिक्स का टेस्ट होता है जिसमें कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे मैं बोलूँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो कितने स्टूडेंट हैं, 10 बच्चों ने क्या करा, मैथमेटिक्स के टेस्ट में पार्टिसिपेट करा, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, जो लड़कियां हैं ना, वो कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं जितने बॉयज़ हैं। मान लीजिए अगर बॉयज़ कितने हैं, 2 हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, यहाँ पे 6 होंगी, मतलब 4 उनसे ज़्यादा होंगी। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे जो मैं चीज़ बोलता हूँ मान लीजिए, मतलब वो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज, जिन्होंने क्या करा, हमें नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है जिन्होंने क्या करा, टेस्ट में हिस्सा लिया या क्विज में हिस्सा लिया। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट क्या लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x and the number of girls बी बाई। क्या करा मैंने यहाँ तक, मैंने सिंपली ये करा। अभी मुझे नहीं पता कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, ये हमें बॉयज़ भी फाइंड करने हैं कितने हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है ये भी फाइंड करनी है। अभी मैंने ये मान लिया कि गर्ल्स कितनी है, बाई हैं, और बॉयज़ कितने हैं, एक्स हैं। हमारी क्लास में एक्स बॉयज़ हैं और बाई गर्ल्स हैं, ये मैंने मान लिया, हम लोगों ने मान लिया कि इतने इतने हैं।
अब हम क्या करेंगे, ये हमें इक्वेशन गिवन है ना, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या करा है, क्विज में हिस्सा लिया है, जहां आप मान लो टेस्ट में हिस्सा लिया है। तो इसका मतलब 10 स्टूडेंट टोटल हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है। तो इसमें 10 में क्या आ जाएंगे, बॉयज़ भी आ जाएंगे प्लस गर्ल्स भी आ जाएंगी। 10 तो टोटल क्लास में हैं जिन्होंने क्या करा है, हिस्सा लिया है। तो हम लिख सकते हैं, हमने बॉयज़ के लिए क्या मान रखा है, x मान रखा है, और गर्ल्स के लिए क्या मान रखा है, y मान रखा है। और ये टोटल कितने हैं, 10 है। अब हमें ये फाइंड करना है x और y कितने हैं, लेकिन हमने ये पता है हमें कि टोटल 10 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया है। और अगर हम x और y को प्लस करेंगे, x बॉयज़ के लिए y गर्ल्स के लिए, तो किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर आएगा, क्योंकि टोटल 10 है, ये गिवन है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सेकंड क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए हम लोगों ने क्या मान रखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बाई मान रखा है हमने। बोला जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो क्या है, 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज़ से। 4 मोर देन है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से। मान लीजिए नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, बाई है, तो ये आ गया x प्लस आ जाएगा 4। अब इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ अगर आपको ये समझ नहीं आया। अब देखो यहाँ पे x किसके लिए है, लड़कों के लिए, और बाई किसके लिए है, लड़कियों के लिए। लड़कियां क्या हैं, 4 ज़्यादा हैं लड़कों से। तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल के देखो, यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप डालोगे 2, तो बाई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बाई इज इक्वल टू 2 + 4 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देख लो, 4 जो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज़्यादा है ना। अगर लड़के 2 हैं तो लड़कियां कितनी निकल के आई, 6 निकल के आई, क्योंकि वो क्या है, 4 ज़्यादा है लड़कों से। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंडीशन को डेवलप करा, बाई इज इक्वल टू x + 4। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये चीज़ यहाँ पे मैंने ली है, ये एग्जाम्पल है। अभी मैं इसको सबको रब कर दूंगा यहाँ पे, तो यो हमारी मेन चीज़ है, वही रखेंगे, क्योंकि इससे आपको डाउट हो सकता है। ये चीज़ समझाने के लिए थी, ये चीज़ मैंने समझा दी आपको, दोनों इक्वेशंस। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पे इक्वेशन लिख लूँगा। अब यहाँ पे मैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाई इज इक्वल टू x + 4। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके आगे हमें किस तरीके से बताना है, ये ग्राफिकली बताना है। तो ग्राफिकली बताने के लिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अस ड्रा। ये मैं प्रॉपर बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है एग्जाम में। बहुत सारे चैनल्स पे आप जाके देखते होंगे यूट्यूब पे ही कि सिंपली ये कुछ नहीं लिखवाते, वो सिंपली लिख देते हैं। तो आप जब एग्जाम में लिखते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करे हुए, तो आपके कुछ ना कुछ मार्क्स वहाँ से कट सकते हैं, क्योंकि आपने क्या करा है, ये आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे वो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, लेट अस ड्रा द ग्राफ ऑफ, क्या कर रहे हैं, ग्राफ्स ड्रा कर रहे हैं, ग्राफ्स ऑफ किसका, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फॉर दिस वी हैव टू फाइंड क्या करना पड़ेगा, किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले आपने उसमें भी देखा था कि हमें क्या करने पड़ेंगे, 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे उसके। वी हैव टू फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ ईच इक्वेशन। ये ईच इक्वेशन, हमें हर एक इक्वेशन, ये ऊपर इक्वेशन है, इनके क्या करने पड़ेंगे, 2 सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या करेंगे, अब इसके 2 इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए बनाएंगे पहले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y। यहाँ पे मैं फिर से आपके लिए इक्वेशन लिख देता हूँ। ये इक्वेशन निकल के आई है, क्या आई है, x + y इज इक्वल टू 10। x + y इज इक्वल टू 10। अब इसके लिए हम लोग बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे। x की वैल्यू हम क्या पुट करके देखते हैं, यहाँ पे पहले हम पुट करके देखते हैं x की वैल्यू 3 और 3 पुट करके देखते हैं। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 + y इज इक्वल टू 10। तो y कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू 7 निकल के आ जाएगा। तो y कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं तो x की वैल्यू, अब यहाँ पे हम y की वैल्यू कितनी पुट कर लेते हैं,
बाई को यहाँ पे अब हम पुट कर लेते हैं कितना, 2, बाई को 2 पुट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बाई को 2 पुट करूँगा तो एक्स क्या निकलेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 8। x कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। तो ये हमने दो सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या है, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो क्या है हमारी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, यही वाली है। एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ, देख सकते हो आप। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, दो सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको क्या है ना, मैं भी आपको फास्ट पढ़ा सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पे हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलता हूँ, इसलिए आपके लेक्चर्स थोड़े लंबे हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, एक बार चीज़ें समझनी है, उसके बाद में अगर आपको एग्जाम में और कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, आराम से वो फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू को कितना पुट कर देते हैं, फिर से 3 पुट कर देते हैं। x को अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 7 निकल के आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाई की वैल्यू को कितना पुट कर, यहाँ पे बाई की वैल्यू को पुट कर देते हैं। बाई को मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे बाई को कितना पुट करें, 6 पुट कर देते हैं। अगर मैं बाई को यहाँ पे 6 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे बाई को 6 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो 2 प्लस 4 6, और यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 3 प्लस 4 7। तो ये चीज़ यहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से हमने फाइंड करा। अब ये वाली जो चीज़ है नीचे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको, ये आपको आप लाइन लगा के आगे लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको एग्जाम में नीचे यहाँ पे क्वेश्चंस में नहीं दिखानी है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, जो वैल्यूज़ पुट करी हैं। अब क्या है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये डाउट आएगा कि यहाँ पे जैसे कॉमन पॉइंट 3 और 7 आ रहा है तो यही इसका आंसर रहने वाला है। तो आपको तो पता था कि इसका आंसर 3 और 7 है, इसलिए आपने ये पुट कर दिया। हमें कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि जब मैं भी ये क्वेश्चन सॉल्व करता था तो टीचर क्या करते थे, टीचर तब क्या करते थे, मेरे को बता देते थे, यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करते थे 3 और 7 पुट कर देते थे, इसमें भी 3 और 7 पुट कर ली, और क्या करते थे, वहाँ से सोल्यूशन ले लेते थे। तब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन रहता था कि टीचर्स को तो पता है, इन्होंने आंसर देखा होगा या इन्होंने सॉल्व करा है, तो सॉल्व करने से इनको पता चल गया 3 और 7 इसका आंसर आएगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर 3 और 7 है। तो उसके बाद में ये चीज़ जब मेरे को डाउट था, जब मैंने इस चीज़ को ग्राफ पे ड्रा करा, मैंने क्या करा, यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करा। यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी तो मेरे करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू बाई की निकल के आएगी। अगर मैं यहाँ पे अगर हम लोग बैक जाते हैं तो यहाँ पे जाके एक्स की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो बाई कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। तो फिर मैंने क्या करा, ग्राफ के ऊपर जाके ड्रॉ करा। जब आप ग्राफ के ऊपर जाके ड्रॉ करेंगे ना सेम चीज़ों को, तो आपको जो आंसर मिलने वाले हैं यहाँ से, वो भी क्या मिलने वाले हैं, सेम मिलने वाले हैं। क्योंकि ग्राफ के ऊपर जब ड्रॉ करोगे तो वो उसी पॉइंट पे जाके कट करेगा। अगर आपको क्या करना है, सिंपली ग्राफ बना लेना है इसका। तो ग्राफ के ऊपर जाने के बाद जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपको सेम आंसर्स मिलेंगे वहाँ पे। यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा बनेगा, चलो इसी में हम लोग क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 0, ये 1। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी तक है, 8 तक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और बाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7। सिर्फ मैं इसी में बना रहा हूँ। ये क्या है, 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ है। अब जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो किस तरीके का बनेगा, यहाँ पे देखिए आप। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बनाते हैं। तो ये हमारा ब्लैक के लिए, इसके लिए तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है, और y की वैल्यू कितनी है, 7 है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, तो कुछ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे के लिए अगर हम देखते हैं तो दूसरे के लिए क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6 कुछ यहाँ पे आ रहा है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6।
तो इसकी अगर हम लोग लाइन बनाएंगे तो किस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी। ठीक है, अब ये कहाँ पे काट रही है ये मुझे आगे नहीं पता है, क्योंकि जब आप ग्राफ के ऊपर ड्रा करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये लाइन एक्चुअल में कहाँ से पास करती है। लेकिन जो इसकी इक्वेशन आने वाली है वो ऐसे आने वाली है। अब ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, ये वाला पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3 और 7, और ये वाले पॉइंट में कितनी है, एक्स की वैल्यू है 2 और बाई की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो ये हमने इस लाइन के लिए इक्वेशन बना ली। जब हम दूसरी के लिए बनाएंगे इसको, एक्चुअल में जब आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे ना तब होगा। यहाँ पे मेरे पास ग्राफ नहीं है, मैं ग्राफ यहाँ पे दिखा नहीं सकता, तो इसलिए मैं इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। जब आप ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट करोगे तो बढ़िया से आपको पता चलेगा किस तरीके से जाएगा। अब इसके लिए करते हैं, तो एक पॉइंट तो यही आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 3 और 7 यहाँ पे, और दूसरा क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, और बाई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 7 आ रही है। तो एक्स की वैल्यू 8 और बाई की वैल्यू 7 को यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे कुछ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ऐसे, और इसको आप जब ड्रॉ करोगे तो ये इस तरीके की लाइन आ जाएगी, ऐसे ऐसे करके इसको क्रॉस करते हुए लाइन जाएगी। इसको एक्चुअल में देखो, ये लाइन्स जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे मैंने अभी आपको बता रहा हूँ कि ये लाइन्स जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स की वैल्यू है 8, और बाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बाई की वैल्यू कितनी है, बाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 8 है, सॉरी बाई की वैल्यू 2 है ना, हमने लाइन गलत बना दी है यहाँ पे कंफ्यूज करके। अब भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसको, हम इसके लिए मैं इसी का देख रहा था। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दूसरे बल्ले पे 8 है, ये रही एक्स की वैल्यू 8, और बाई की वैल्यू जितना यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो क्रॉसपोंडिंग यहाँ पे आएगा ना, बाई की वैल्यू 2 यहाँ कहीं पे आएगी, और इन दोनों को मिला दो यहाँ पे। ये दूसरे वाली लाइन पता नहीं क्यों बीच में आ जाती है, ये चीज़ बड़ी देर से हो रही है। पहले भी मैंने जब बना रहा था, इससे पहले भी जब हम लोगों ने पिछली बार बनाया था तब भी ये चीज़ सेम यहाँ पे आई थी। तो ऐसा करता हूँ, मैं इस ग्राफ को ही दूसरे वाले पेज पे बना लेता हूँ, यहाँ पे इस ग्राफ को यहाँ से हम दूसरे वाले पेज पे ले चलते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को मैं अगले वाले पेज पे लेके बना देता हूँ आपके लिए, क्योंकि उसमें क्या है ना, दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। कैसे आ जाएगा यहाँ पे, क्या क्या है यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एक पॉइंट क्या है हमारे पास, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं इसका, 3 और 7 है, एक्स की वैल्यू 3 और बाई की वैल्यू कितनी है, 7, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7, एक्स की वैल्यू 3 और बाई की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू 3 और बाई की वैल्यू 7, तो ये 1 है हमारा, 2 3 4 5 6 और 7, और एक्स की वैल्यू 3, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक्स की वैल्यू 3 और बाई की वैल्यू 7 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट आ रहा है एक्स की वैल्यू 2 और बाई की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 2 और बाई की वैल्यू 6 यहाँ कहीं पे पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो इस टाइप की हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। अब ये कहाँ से यहाँ से पास करिए, ये एक्चुअल आपको ग्राफ के ऊपर पता चलेगा। एक्स की वैल्यू 2 है और बाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है, एक्स की वैल्यू 2 और बाई की वैल्यू 6, और एक्स की वैल्यू 3 और बाई की वैल्यू 7, यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू 3 और बाई की वैल्यू 7 है। ये एक इक्वेशन लाइन बन जाएगी हमारे पास। और दूसरे वाली जब हम बनाएंगे तो वो क्या बनेगी, एक्स की वैल्यू 3 और बाई की वैल्यू 7 तो सेम इसी पॉइंट पे आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 8 और बाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 8 और बाई की वैल्यू 2, ये यहाँ कहीं पे आएगा। और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे आप बिल्कुल स्केल के साथ,
ग्राफ पेपर पे, और यहाँ पे क्या है x 8 है और y कितना है 2 है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो इसका सोल्यूशन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 और 7 आ रहा है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितने हैं हमारे पास 3 है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास 4 है, सॉरी 7 है। 7 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स है। अब इनको इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे x कितना है 3 है और y कितना है 7 है, 3 + 7 10, और यहाँ पे y है, x कितना है हमारे पास 3 है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है ना, 3 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमने 7 ही फाइंड करी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने फाइंड करना है। ग्राफ का यहाँ पे मेन दिक्कत होती है ग्राफ बनाने में, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ग्राफ पेपर इसमें मैं दिखा नहीं सकता। तो आपको ग्राफ क्या है अपने हाथों से प्लॉट करना है। वहाँ पर आपके ऊपर ग्राफ पेपर आपने देखा होगा तो प्रॉपर उसके ऊपर क्या लाइन्स लगी रहती हैं, तो उसके ऊपर प्रॉपर आप बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम लोगों ने बहुत वो कर दिया, बहुत टाइम लग गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे फास्ट करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टूगेदर कॉस्ट कितनी है, लेट कर लेते हैं पहले। लेट द, क्या लेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कॉस्ट को, लेट द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट को लेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल भी x and the cost of 1 pen b by। अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगी, 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स टूगेदर कितने के हैं 50 रुपए के। इसका मतलब 5 पेंसिल्स, पेंसिल के लिए क्या करा हुआ है हम लोगों ने 5 पेंसिल है, एक पेंसिल कितने की है x रुपए की है, तो मतलब कितने की हो जाएगा 5x हो जाएगा। क्यों हुआ यहाँ पे मैं बताता हूँ। मान लीजिए x कितना है 2 रुपये का है, x कितने की है 2 है, तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी 10 रुपीज़ की हो जाएंगी। तो 10 कैसे आपने करा 5 × 2 करा तभी तो 10 हुआ। तो अभी मुझे पता नहीं है कॉस्ट कितनी है एक्चुअल, तो इसलिए मैंने 2 की जगह पे x रखा तो 5x आ गया। सेम इसी तरीके से 7 पेन्स, तो पेन्स के लिए हमने क्या रखा है बाई रखा हुआ है, तो 7/, इज इक्वल टू 50। इक्वेशन फर्स्ट आ गए हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास, सेकेंड इक्वेशन क्या बता रहा है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टूगेदर कितने के हैं 46 रुपीज़ के हैं। बोल रहा है कि जो हमारे 7 क्या है 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन्स टूगेदर कितने के हैं हमारे पास 46 रुपीज़ के हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं 7 पेंसिल्स, तो एक पेंसिल कितने की है x रुपीज़ की, तो 7x आ गया, प्लस 5 पेन्स, तो प्लस 5 पेन्स। तो पेन्स के लिए कितने के हैं, एक पेन कितने का है 22 रुपीज़ का, तो ये टोटल कितने के हैं 46 के हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस यहाँ पे आ चुकी हैं, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, तो सेम यही चीज़ हमें यहाँ पे जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी थी तो वही चीज़ हम वहाँ पे लिखेंगे। लेट अस ड्रा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताना है ना, ड्रा ग्राफ फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, हमें ग्राफ फाइन ड्रॉ करना है ये फर्स्ट और सेकंड के लिए। और क्या चीज़ लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, उसके बाद लिखते हैं फॉर दिस वी हैव टू, वही चीज़ सेम लिखेंगे। ये सेम चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आपको एक ही हर एक क्वेश्चन में एक ही चीज़ लिखनी पड़े। फॉर दिस we have to find two solutions of each equation। तो दोनों इक्वेशन के लिए 2 सोल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ पे पहली के लिए फाइंड कर लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5x + 7y इज इक्वल टू 50 है ना, 5x + 7y इज इक्वल टू 50।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे इसके लिए भी। तो पहले में हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग बाई को क्या पुट कर देते हैं, यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। बाई को 0 पुट करें ना, तो बाई को 0 पुट करेंगे, क्यों करा, क्योंकि इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 5x ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 50। तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे, x आ जाएगा 50/5। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 50/5, 10। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 मिल गई। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे जो है, अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू को 3 पुट कर देते हैं। x की वैल्यू को अगर मैं 3 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 5 × 3 + 7y इज इक्वल टू 50। तो 7y इज इक्वल टू 50 - 15, ये कितना आ जाएगा 35। तो बाई इज इक्वल टू 35/7, ये कितना आ जाएगा 5। तो बाई कितना आ गया, यहाँ पे 5 निकल के आ गया। सेम हम अब क्या करेंगे, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन के लिए ये बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ये बाई आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 7x + 5y इज इक्वल टू 46। 7x + 5y इज इक्वल टू 46। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ तो यही पुट करते हैं, x को फिर से 3 पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 7 × 3 + 5y इज इक्वल टू 46। तो क्या आ जाएगा, 7 × 3 का कितना होता है 21, 21 + 5y इज इक्वल टू 46। अब 5y में से क्या करेंगे हम लोग, 5y इज इक्वल टू 46 - 21, तो ये कितना आ जाएगा 35। तो बाई फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाई हमारे पास 5 निकल के आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 1 निकालेंगे तो ये कितना 45, 35 25 आएगा ना, सॉरी 25। और 25 को डिवाइड करेंगे किससे हम लोग, 5 से, तो ये कितना आएगा 5। बाई इज इक्वल टू 5 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं x की वैल्यू को 8 पुट कर देते हैं। x को 8 पुट करूँगा तो 7 8 का 56 + 5y इज इक्वल टू 46। 5y इज इक्वल टू 46 - 56 करेंगे तो -10 आएगा। तो y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा यहाँ से। y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 यहाँ से निकल के आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ आ गई। अब इनका हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ पे एक क्या है हमारे पास, ये वाले के लिए करते हैं, x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक है, 8 तक है, नहीं 10 तक मैक्सिमम है, और y की वैल्यू मैक्सिमम 5 तक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5, इस साइड 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं। क्या है, पहले x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 3 ये रही और y की वैल्यू 5 यहाँ पे। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। उसके बाद में x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 8 यहाँ पे है और y की वैल्यू -2 यहाँ पे है। ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2 यहाँ कहीं पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, मिला देना है। एक्चुअल में जब आप ग्राफ के ऊपर मिलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से क्रॉस करेंगे।
यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है और y की वैल्यू कितनी है -2 है। और सेकंड वाली लाइन अब हम बनाएंगे, कलर चेंज कर लेंगे। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 10 यहाँ पे आ रही है और y की वैल्यू 0, ये रहा पॉइंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। और दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 यहाँ पे है। तो ये पॉइंट ये ऐसे मिलेगा, इसको मिलाएंगे तो कुछ ऐसे मिलता काटता हुआ निकलेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 3 और 5। तो हमें पता चल गया यहाँ पे x कितना है 3 है और y कितना है 5 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे यहीं पे लिख देते हैं इसका सोल्यूशन। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, क्या लिखना है हमें, कॉस्ट लिखनी है ना, कॉस्ट लिखा था ना हमने, हाँ कॉस्ट करी थी ना, लट करी थी। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू कितनी, 3। और कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू 5। पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 3 है और उसकी कितनी है, 5 है। पेंसिल कितनी है, 3, ये निकल के आया। और ये पेन कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। 3 और 5 निकल के आया, पुट करिए यहाँ पे 5 इंटू 3। चेक करने के लिए आपको ये पुट करना होता है 7 इंटू 5। तो 5 3 का 15 प्लस 7 5 का 35। तो ये 50 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड को करिए, देखिए 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 46 आता है। 7 3 का 21 प्लस 5 5 का 25। तो कितना आ गया, 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 36 प्लस ये कितना आ गया हमारा 46 आ रहा है। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड करी है, ये क्या बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 को भी कर लेते हैं, 3 ही पार्ट हैं इसके। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपको, सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें हमें ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। इसमें हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 और C1/C2 फाइंड करना है कि जो हमारी जो लाइंस नीचे दे रखी हैं ये पॉइंट्स कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, पैरेलल पॉइंट्स हैं या कोइंसिडेंट हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हम इक्वेशन जैसे फर्स्ट है इसका मैं सोल्यूशन देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव, इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी क्या हो गई, 7x प्लस XY माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, A1/A2। अब ये A1 होता है, मैंने कई बार बताया आपको। ये B1, ये B2, ये क्या होता है, C1 होता है। ये क्या है हमारा A2, ये B2 और ये C2। A1 कितना यहाँ पे 5 और B2 कितना है 7। उसके बाद में क्या है हमारे पास, B1/B2 कर लेते हैं। B1/B2 करेंगे तो ये कितना है हमारे पास, -4 डिवाइडेड बाई 6। C1/C2 कर लेते हैं, C1/C2 एंड C1/C2 कितना है 8/9। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये 5/7 है, इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 5/7 इम्प्लाइज डाल के 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर A1/A2 इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। यहाँ पे ये इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। क्या है हमारा, A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर नहीं आया है, ये चीज़ आई है ना। देयरफॉर A1/A2 नॉट इक्वल टू
b1/b2। तो ये चीज़ किसके लिए होती है, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आता है तो हम क्या बोलते हैं इस टाइम पे, देयर, तो क्या होता है, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट। यूनिक पॉइंट, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि जब क्या होता है हमारा a1/a2 क्या होता है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, तब जो हमारी लाइंस होती हैं क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और इनका क्या होता है, लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट एंड हैव दे हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, सिर्फ यही फाइंड करना था कि लाइंस हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। तो मैंने आपको सोल्यूशन के बारे में भी बता दिया कि एक ही सोल्यूशन आएगा। क्यों, अगर क्या होता है हमारा, ये चीज़ आपको अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे पहले वाले लेक्चर देख लीजिए। कंपेयर करते हैं जब हम लोग रेशियोज़ को, तो रेशियो को कंपेयर करने के बाद ये चीज़ लिखते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा ऊपर, यहाँ पे हेडिंग बना दीजिएगा ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज़। ठीक है, तो हमें ये मिला 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3, a1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट की अगर बात करते हैं तो क्या है हमारे पास, वी हैव इक्वेशन, क्या क्या है हमारे पास, सेकंड के लिए क्या है, 9x प्लस 3y प्लस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। पहली क्या थी, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और दूसरी क्या है हमारे पास, दूसरी है हमारे पास 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड है। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू 9/18। अब ये चीज़ मैंने बता रखी है, तो 1/2 आ जाएगा। ये 1, ये 2, 1/2 से कटेगा ना, 9 1 का 9, 9 2 का 18 होता है। सेम b1/b2 3/6, ये भी 1/2 आ जाएगा। 3 1 का 3, 3 2 का 6। एंड c1/c2 12/24, तो ये भी कट रहा है, 1/2 आ रहा है। ऑन कंपेयरिंग ratios we get, क्या मिला हमें, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। देख सकते हैं आप, ये बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। और इनके क्या होंगे, लाइंस क्या है हमारे पास, कोइंसिडेंट है, और इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। वो हमें यहाँ पे पूछा नहीं गया, तो सिंपली आप यहीं पे इसको एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं क्या है वो इक्वेशन। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस बाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो लिख लेते हैं इसको, थर्ड पार्ट को, फर्स्ट सेकंड थर्ड का सोल्यूशन देखेंगे। क्या है हमारे पास यहाँ पे, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
सिंपली यहाँ पे लिख लीजिएगा वी हैव ऊपर, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, और सेकंड के थे क्या थी हमारे पास 2x माइनस बाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन थी ना, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन लिखने में कोई गलती नहीं करनी है, यहीं पे गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, a1/a2 फाइंड करते हैं पहले, क्या आएगा 6/2, 6/2 क्या होगा 2 1 का 2, 2 3 का 6, तो ये क्या आ जाएगा 3/1 भी आ सकता है। अब यहीं से b1/b2 निकालते हैं, ये क्या आएगा -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/1 आ जाएगा। एंड c1/c2 निकालते हैं, तो ये क्या आ रहा है 10/9। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो क्या आ रहा है, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज वी गेट, क्या मिला हमें रेशियोज को कंपेयर करने पे, ये हमारा a1/a2 है, ये किसके इक्वल है b1/b2 के, बट ये जो नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो जब इक्वल होता है तो तीनों ही कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं, अगर ये नॉट इक्वल टू आ जाए यहाँ पे ही तो तब तो हमारा सीधा क्या हो जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाता है, तो ये इसके बराबर नहीं आ रहा, तो लाइंस क्या होंगी, ये वाली कंडीशन कौन सी होती है जिसमें दो बराबर आ जाए पहले लेकिन c1/c2 के बराबर ना आए, तो लाइंस होती हैं पैरेलल हमारे पे। देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल। तो इस तरीके से हमने आज हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इनमें कोई आपको दिक्कत है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए, और सारे के सारे क्वेश्चन को कोशिश करिए कि ग्राफ पेपर के ऊपर सॉल्व करें। ग्राफ पेपर के ऊपर सॉल्व करने से एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी वहाँ पर, और एक आपको ग्राफ को बढ़िया से यूज़ कर पाएंगे और आप देख पाएंगे कि एक्चुअल में लाइनें कहाँ से क्रॉस कर रही हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे करके आपको ग्राफ बनाना है, क्योंकि एक्चुअल ग्राफ मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।